क्या आप भी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या फिर पासपोर्ट अप्लाई किए हैं और वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको जाना है और आपको पता नहीं है कि वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, पैसे कितने लगेंगे और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, A to Z जानकारी, जिसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी ना छूट जाए और आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पैसों के बारे में बात करेंगे कि हमें पासपोर्ट अप्लाई करने में कितने पैसे खर्च होंगे। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं जो कि 10 से 15 दिन में बन के आता है, उसमें आपको लगेंगे 1500 रुपये, जो कि ऑनलाइन कटेगा पोर्टल से जाके। और अगर आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको 3500 रुपये लगेंगे, जो कि आपका पासपोर्ट 3 से 4 दिन के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। पैसे तो हो गए। अब हो गए डॉक्यूमेंट्स। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस 2 ही मेन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एक डॉक्यूमेंट चाहिए POA, प्रूफ ऑफ एड्रेस, और सेकंड डॉक्यूमेंट चाहिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप आधार कार्ड लेके जाएँगे, क्योंकि मैं खुद भी जाके वेरिफिकेशन करा चुका हूँ, तो मुझे पता है आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। वो आधार कार्ड आपको डिजिटल साइंड होना चाहिए और सेम डे का प्रिंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका वेरिफिकेशन डेट 3/3/2026 है, तो आपको 3 तारीख को ही उसी दिन आपको डाउनलोड करके डिजिटल सिग्नेचर वाला आधार कार्ड प्रिंट करके लेके जाना होगा। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ एड्रेस का डिटेल्स। अब आपको डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या चाहिए। अगर आप 18 प्लस हैं तो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th पास का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट में चाहिए आपको 10th का मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों सेम ही होता है, तो उसी से आपका काम चल जाएगा आपका। अगर आप बिहार बोर्ड से या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड से हैं, उसमें आपको पासिंग सर्टिफिकेट अलग से लेके जाना पड़ेगा। अब आपके मन में एक और सवाल होगा, क्या मैं दूसरे स्टेट में पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ? तो यस, आप कर सकते हैं अप्लाई। कोई भी स्टेट से आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वो आपके घर का मेन एड्रेस होगा, और जो प्रेजेंट एड्रेस होगा वो जो आप जो स्टेट में रह रहे हो वहाँ का एड्रेस होगा। आप कोई भी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं, वहाँ का स्लॉट बुक करके। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने स्लॉट ही बुक कर लिया और मैं उस दिन किसी कारणवश नहीं पहुँच पाया, तो क्या मेरा पेमेंट वापस आएगा या मेरा पेमेंट चला जाएगा, मुझे दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा? तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने 1500 रुपये या 3500 रुपये पेमेंट किए हैं, वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। 2 साल के अंदर आप चाहे तो 2 बार, 3 बार, इतना बार स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं पहुंच पाए, तो आपका जो अपॉइंटमेंट है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आप दोबारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जाके अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में अगला सवाल आ रहा होगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने के बाद कौन-कौन से सवाल पूछे जाएँगे? तो मैं बता दूँ, पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने के बाद आपसे बस नॉर्मल से सवाल पूछे जाएँगे, जैसे आपका नाम क्या है? आपके पिता का नाम क्या है? आपका घर कहाँ है? मतलब आपका जो एड्रेस है, नॉर्मल एड्रेस, जो एक इंसान, नॉर्मल इंसान याद रख सकता है, ताकि वो वेरीफ़ाई कर सके कि वही इंसान है जिसका पासपोर्ट ये अप्लाई किया जा रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, वहाँ पे जाइएगा कभी भी तो आप सारा का सारा अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, टोटल का टोटल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वहाँ पे जेरोक्स कॉपी ये सब नहीं चलता है। ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, वही स्कैन होकर अपलोड होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मुझे पैसे देने हैं? तो ये मैं आपको बता दूं कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, कहीं भी नहीं लगते हैं। जिस दिन आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से आपका पासपोर्ट ओके हो जाएगा, डन हो जाएगा। सेम डे ही या दूसरे दिन आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा, आपको पुलिस स्टेशन जाना है। वहाँ पे आपका आधार कार्ड, अपॉइंटमेंट डिटेल्स या जो भी डॉक्यूमेंट, सब सारी चीज़ लेके जाइएगा। वहाँ पे आपका सारा चीज़ चेक करेंगे और वहाँ से वो अप्रूव कर देंगे। वहाँ पे आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं देने की ज़रूरत है। और पुलिस वेरिफिकेशन के मात्र 7 से 8 दिन के अंदर आपका जो भी एड्रेस दिया होगा पासपोर्ट में, उस एड्रेस पे आपका पासपोर्ट आ चुका होगा। तो ये था पूरा डिटेल्स पासपोर्ट के बारे में कि आपको पासपोर्ट अप्लाई करने में कितने पैसे लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन सा लगेगा, वैलिडिटी कितने दिन की रहेगी और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप कोई और डिटेल्स जानना चाहते हो पासपोर्ट के रिगार्डिंग,
तो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूँगा। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।